तस्वीरों में नजर आ रहे इस भवन में पिछले 38 सालों से सरकारी स्कूल संचालित हो रहा है। अब फर्क केवल इतना, यूडब्ल्यू की स्कूल की बिल्डिंग में अब सीएम राइज स्कूल लिख दिया गया है। बोर्ड बदला है, लेकिन स्कूल के संचालन में कोई फर्क नहीं आया। ये बिल्डिंग जबलपुर मेडिकल क्षेत्र में संचालित हो रहे इस सीएम राइज स्कूल की है। 1985 से इस बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। क्लासरूम में प्लास्टर गिर रहे हैं, दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, सीपेज की समस्या है और रंग रोगन तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने के लिए सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर बेहतर सुविधाएं और शिक्षा देने का सपना दिखाया गया था, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग कछुआ चाल से चल रहा है और जिसका नतीजा है स्कूलों के बोर्ड तो बदल गए हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। जबलपुर से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहे इस भवन में पिछले 38 सालों से सरकारी स्कूल संचालित हो रहा है। अब फर्क केवल इतना, यूडब्ल्यू की स्कूल की बिल्डिंग में अब सीएम राइज स्कूल लिख दिया गया है। बोर्ड बदला है, लेकिन स्कूल के संचालन में कोई फर्क नहीं आया। ये बिल्डिंग जबलपुर मेडिकल क्षेत्र में संचालित हो रहे इस सीएम राइज स्कूल की है। 1985 से इस बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। क्लासरूम में प्लास्टर गिर रहे हैं, दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, सीपेज की समस्या है और रंग रोगन तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल की शुरुआत की गई, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 3 साल हो चुके हैं इन सीएम राज स्कूलों को खिले हुए, लेकिन अब तक इन स्कूलों के पास खुद का भवन तक नहीं हो पाया है। जो पुराना रवैया चल रहा था, उसी रवैये पर आज भी ये स्कूल कायम है। तकरीबन 900 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइमरी से लेकर 12th तक इस स्कूल को संचालित किया जा रहा है। ये जो पूरा क्लासरूम है जर्जर हो चुका है और यही स्थिति पूरे बिल्डिंग की है। अब चूंकि सीएम राज स्कूल की घोषणा हो चुकी है, सीएम राज स्कूल की नई बिल्डिंग बननी है, तो बिल्डिंग कब तक बनेगी यह कह पाना बहुत मुश्किल है। सीएम राज स्कूल में शामिल होने के बाद उम्मीद थी कि नया भवन जल्द मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण के लिए बमुश्किल जमीन की तलाश ही हो पाई है। बाहर की स्थिति भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे होंगे। अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इस स्कूल की, तकरीबन 900 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ के उप प्राचार्य मौजूद हैं। सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिल्डिंग पुरानी है और सालों से इसी स्कूल में चल रहा है, लेकिन जब सीएम राज स्कूल की योजना आई थी तो आप लोगों को भी खुशी हुई होगी कि अब बच्चों को, स्टाफ को, शिक्षकों को एक बेहतर सिस्टम मिल पाएगा, एक बेहतर भवन मिल पाएगा। लेकिन कहाँ देरी हो पाई और कितनी परेशानी फिलहाल इस बिल्डिंग में होती है आपको? एक्चुअल इसका भवन तो अलॉटमेंट हो गया था और मार्च में काम भी से प्रारंभ हो गया था, लेकिन अब वो आपत्ति मेडिकल कॉलेज की तरफ से, कुछ जनता की तरफ से लगाई गई तो वो कार्य विलम्ब में चला गया। हम लोगों को ज़मीन अलॉट हो चुकी है ये बरगी हिल्स पर, और भवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए अब चूँकि अब नया ज़मीन आ गई तो नए नक्शे के हिसाब से उसमें नक्शा पास होने के लिए गया। जैसे ही होता है तो ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भवन पुराना है पर उसमें अब रिपेयर के साथ में काम चल रहे हैं और संभवतः 1.5-2 साल जितना भी लगे, इसके बाद हम एक अच्छे समय की कल्पना कर रहे हैं। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की पीड़ा भी सुन लीजिए। छात्रों का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से उन्हें अब इस बिल्डिंग में जाने से डर लगता है। बारिश के दिनों में तो स्कूल के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। यह सर गिरता है और पंखे भी खराब हो जाते हैं, तो लाइट भी खराब होती रहती है, तो दिक्कत जाती है। यह सर नया भवन मिल जाएगा सर तो हमें पूरा अच्छा वातावरण मिल जाएगा। शिक्षक पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी सब कुछ अच्छा से बिल्डिंग की जरूरत आवश्यकता है। सर ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है सर, कभी भी बिजली चली जाती। सर एक बार हमारा एग्ज़ाम हो रहा था, जब भी बिजली चली गई तो हम लोगों को सर पढ़ने में भी दिक्कत होती। यहाँ बहुत शीत भी आने लगी सर। हम लोग सब कुछ बना के चिपकाते हैं पर वो निकल जाते, तो हम लोगों को सर यहाँ उतना स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है। यदि हमें नई बिल्डिंग मिल पाएगी तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। सर बारिश होती है तो शीत बैठ जाती है, तो हम लोग जब आते हैं तो जब पूरा सूख जाता है फिर भी पानी गिरता रहता है ऊपर से, तो पूरा भर जाता है, तो ऐसा लगता है कहीं हम फिसल ना जाए, डर लगता है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है सीएम राइज स्कूल योजना। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने का सपना है। प्रदेश में 9,200 सीएम राइज स्कूल खोलने का लक्ष्य है। बैंकिंग काउंटर,
स्विमिंग पूल, डिजिटल स्टूडियो बनाने का टारगेट है। कैफेटेरिया, जिम, थिंकिंग एरिया की भी इन स्कूलों में सुविधाओं की बात होती है। केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। 15 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाए जाने का भी प्लान है और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि कई स्कूलों में ये सुविधाएं अभी तक सिर्फ सपना ही है। जबलपुर जिले में कुल 10 सीएम राइज स्कूल ही खोले गए, लेकिन एक भी स्कूल की नई बिल्डिंग नहीं बन पाई है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन आवंटन और भवन निर्माण की प्रक्रिया लंबी चलती है, इसलिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मेडिकल स्कूल और करौंदी ग्राम स्कूल की ज़मीन फाइनल हो चुकी है, अलॉटमेंट हो चुका है, कॉन्सेप्ट अप्रूवल होने की स्थिति में है। वो जैसे ही अप्रूव होता है तो उनका भी निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ें एकदम से तो नहीं हो सकती ना कि भाई एक ही तारीख को सब कुछ हो जाए। और भवन जैसी चीज़ भूमि अलॉटमेंट से अगर चालू करो तो किसी भी भवन को बनने तक तो पर्याप्त समय लगेगा ही। प्रक्रिया लंबी चलती है, इंतजार तो करना पड़ता है। यही है सरकारी सिस्टम और यही है सरकारी सिस्टम का जवाब। और अब देखना होगा कि ये इंतजार कितना लंबा होगा, क्योंकि इन व्यवस्थाओं के साथ तो सीएम राइज स्कूल शुरू होने की मंशा पूरी नहीं होगी। इतने बड़े सिस्टम को बदलने के लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन सवाल वही है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं जब सरकार लागू कर देती है तो फिर उन योजनाओं पर आखिरकार जिम्मेदार विभाग समय पर अमल क्यों नहीं कर पाते। यही स्थिति न केवल इस स्कूल की है, बल्कि जबलपुर जिले में खुले तमाम सीएम राइज स्कूलों में अब तक नया भवन नहीं मिल पाया है। अब जब नए भवन नहीं मिल पाया है तो कल्पना नहीं की जा सकती कि बाकी सुविधाएं कैसे और कब तक मिल पाएंगी। कैमरामैन रवि साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।